अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है रात में प्याज लेके आए थे, मैंने मंगवाए थे। तो ये प्याज सब्ज़ी वाले के यहाँ से साइड से लेते हैं, तो वहाँ पे ये होता है और सब्जियाँ भी होती हैं, तो उन पर वो लोग पानी छिड़कते हैं। तो ये गीले गीले से थे, तो मैंने रात भर इन्हें छलनी में भर के और फ़ैन के नीचे रख दिया था, तो ये सूख गए। मैंने इनकी जगह पे रखती हूँ। साथ ही मेरे पास यहाँ पे गोश्त रखा हुआ है। हमने बकरीद पे इस दफ़ा ये था कि दावतों के सिलसिले रहे, तो ज़्यादा हम कुछ वैसी चीज़ें नहीं बना सके। तो बच्चे आज कहने लगे कि कच्चे कीमे के कबाब बना दें, गलावट के जो कबाब होते हैं। तो फिर मैंने गोश्त निकाल लिया था और मैं इसको साफ़ कर रही थी। पहले डीप फ्रॉस्ट किया, फिर साफ़ कर रही हूँ और फिर इसके छोटे छोटे पीसेस करके चॉपर में डाल दूँगी और फिर इसको कीमा बना लूँगी यहाँ पे। तो यही सारे काम मेरे चल रहे थे। और ये वो वाले काम है जो शादी से पहले मैं बिल्कुल भी नहीं करती थी। मतलब गोश्त की कटाई, सफाई, ये सारे जो है ना, मेरी से छोटी वाली सिस्टर जो है ना, वो अम्मी के साथ लग के, अब्बू के साथ लग के ये काम करवा देती थी वो आराम से। मैं तो सिर्फ खाना पकाती थी, लेकिन ये सब काम मैं नहीं करती थी। लेकिन शादी के बाद ये होता है ना, सभी करना पड़ता है, चाहे कोई कहे या ना कहे। बस ये है कि लड़कियों का करना पड़ता है। तो अब मैं ये सारे काम इजीली कर लेती हूँ, वरना मुझे इनसे ना बड़ा घिन आता था कि अब ये गोश्त को हाथ में पकड़ूँ और फिर काटूँ। लेकिन अब ये काम मैं अकेले, देखें आप, कर रही कर रही हूँ, किस्सा महारा से कर रही हूँ, जैसा लगता है मेरा 24 घंटे यही काम है। तो बस यहाँ पे वही बोटियों को पीस के इसको मैंने छोटा कर लिया, मैं चॉपर में डाल के इसको मैंने कीमा बना लिया यहाँ पे। लेकिन मैं थोड़े थोड़े पीस डाले थे और थोड़े, मतलब थोड़े थोड़े चॉप करती जा रही थी इस तरह से। और साथ ही कीमे में से ये पट्टे निकाल रही हूँ। पट्टे ही कहेंगे ना इन्हें, टिश्यूज़ जो होते हैं। तो यह अब गलते नहीं हैं, फिर ये मुंह में आते हैं तो ख़राब लगते हैं। तो हाथ के हाथ में कीमे को चेक करके ये भी हटाती जा रही थी। और हमारे जो अपार्टमेंट के सामने दरख्त है, उस पर चील कौवे बहुत होते हैं, तो मैं गैलरी की दीवार पे ले जाके रख देती थी। वो एक झपट्टे के साथ आके उठा के ले जाते थे। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं उनका भी पेट भरती जा रही थी इस गोश्त के साथ, कि चलो भाई इधर उधर डालूंगी तो उससे बेहतर है चील कौवे ही खा लें। तो बस मैं, मेरा ये काम आज काफ़ी टाइम ले गया था। खैर काम तो मेरा हो गया। तो मैंने जितना भी मेरे पास साफ़ गोश्त था, मतलब बगैर सरूखा गोश्त जो कहते हैं, उसका मैंने सारा कीमा बना के रखा है। तो यही काम चल रहे थे। मैं व्लॉग जो है बिल्कुल भी कोई खुद से, मतलब एक अच्छा सा होता है ना सेटिंग के साथ, वैसे तो खैर मेरे अच्छे से हो ही नहीं पाते जो बात है। हालांकि सोचती बहुत कुछ हूँ, लोगों के देखती भी हूँ, दिल चाहता है हाँ इस तरह बनाओ, लेकिन मेरा उस तरह हो नहीं पा रहा होता है। तो बस यहाँ पे मैं यही काम अभी कर रही हूँ। और ये कि फिर देखें इसके बाद क्या काम निकलता है। इसके कच्चे कीमे के कबाब बनाने, तो उसमें भी मसाला लगाना है। और इस दफ़ा ये हुआ कि मेरे पास कचरी पाउडर रखा था, तो मैंने ना पपीते नहीं मंगाए थे। मैंने सोचा था अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मंगा लूँगी। फिर रात मैंने पपीता भी मंगाया कच्चा, और वो भी मेरे हस्बैंड तकरीबन हाफ़ केजी लाए थे। तो उसको भी काट के मैं ग्राइंड करके रख लूँगी, क्योंकि ना कच्चे कीमे में ना वो अच्छे लगते हैं, कच्चे ये पपीते का पेस्ट अच्छा लगता है। कचरी का इतना अच्छा नहीं लगता, बाकी चीज़ों में तो सही लगता है। तो बस यहाँ पे मैं वो उसको भी वॉश करके मैंने पपीते को पास ही रख रखा है। जैसे मैं कीमे से निपटूँगी, तो बस मुझे उसकी कटिंग शुरू करनी है, फिर उसका पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पे जी पपीता की कटिंग शुरू हो गई है। और पपीता अच्छा था, नरम सा था, आराम से हो गया था। चॉपर मैंने मिक्सी में डाल के इसको वो कर लिया था, इसका पेस्ट बना लिया था। और साथ ही मैंने इसके बीज भी हटा दिए थे। बीज वैसे हटा देते हैं हम लोग, छिलके छिलके के साथ ही ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं चमचे की हेल्प से इसको अंदर से साफ़ कर रही हूँ, बीजों को हटा रही हूँ। और फिर मैंने इसके पीसेस कर लिए थे पतले पतले। तो हमारे बचपन में तो हमारी अम्मी ये होती थी, ये करती थी कि उस वक्त चॉपर हमारे यहाँ नहीं होता था जब हम बहुत छोटे होते थे। हाँ ये था 6-7 में जब थे, तो हमारे यहाँ आ चुका था उस टाइम तक। तो फिर तो उसमें ही होने लगा था, लेकिन जब तक नहीं था तो अम्मी सिल पे ये सब पीसती थी। तो अम्मी ये पपीता जो होता है ना मंगा के, और इसके पीसेस करके सुखा के ना धूप में, फिर वो सिल पे पीस लेती थी जब जब उन्हें ज़रूरत होती थी, जिस वक्त भी। तो वो कर लेती थी। लेकिन अब ये आसानी है इंसान को कि चॉपर में डाला, इसका पेस्ट बनाए, मिक्सी में डाल के मैंने बनाया था खैर पेस्ट इसका। और फिर ये है कि फ्रीज़ कर दें आप, उसके क्यूब्स बना के रख दें, किसी जार में भर के रख दें, तो आप किसी टाइम भी आराम से यूज़ कर सकती हैं। तो और यहाँ पर मैं पपीता काट रही हूँ, तो इसके बीच बीच में मैं जो हूँ ना, कई दफ़ा अपने हाथ वॉश करके आई हूँ, क्योंकि इसमें एक चिपचिपा सा अजीब सा पन होता है, जो इसको हाथ पे लेने से ना अजीब सा फील होता है। तो मैं काटते काटते जाती थी, फिर हाथ वॉश करके आ जाती थी, कि मुझे लगता था ऐसा कुछ इसमें, इसका पानी से जो होता ना, वो ऐसा खुरदुरा खुरदुरा सा लग रहा था हाथों में। तो मैं जाके वॉश कर करके आ रही थी।
तो इस तरह जाके फिर मेरा थोड़ा सा टाइम लग के ये मैंने ग्राइंड कर दिए थे यहाँ पे। तो ये है कि आपकी तबीयत में बचपन का असर ज़रूर रहता है। जैसे आपको जो जो चीज़ें बचपन में थोड़ी सी वो लगती हैं, वो बाद तक आपको लगती हैं, लेकिन करना तो खैर बाद में खुद ही होता है ना। आप अपना घर तो खुद ही चलाएंगे, ज़ाहिर सी बात है। हमेशा तो कोई आपके साथ होता नहीं है। सारी ज़िंदगी फिर बाद में आपको अकेले ही गुजारनी होती है। अकेले से मतलब ये कि आपको खुद ही करना होता है। पहले तो ये होता है माँ कर लेती हैं, आपके और बहन भाई जो कर सकते हैं वो कर लेते हैं, तो आप नहीं करते तो कोई मसला नहीं होता। लेकिन शादी के बाद फिर ये होता है कि ज़ाहिर सी बात है ससुराल में ये कि इतने नखरे नहीं दिखाते, तो खुद ही करना पड़ता है। और अब तो खैर हम जॉइंट में भी नहीं हैं, काफ़ी टाइम हो गया जॉइंट में। हमारा फैमिली सिस्टम जो था ख़त्म हो गया था, देवर बाहर चले गए थे, 2 ही भाई थे ये लोग। तो हम अब अकेले यहाँ पाकिस्तान में रह गए हैं। सास भी अब अल्लाह मियाँ के यहाँ हैं, तो बस ये है कि अब अपना काम खुद ही हमें देखना है, खुद ही करना है। खैर जॉइंट में भी यही होता है कि आप अपना काम खुद ही कर रहे होते हैं, चाहे कोई कितना भी आपके साथ हो। तो जो काम आपके ज़िम्मे है वो आप ही को करना ही है, जिस दिन आपकी बारी है वो आप ही को करना है। तो खैर ये है कि खाने की तो मेरी ही रहती थी बारी, क्योंकि सबको मेरे हाथ के सालन और रोटी पसंद था, तो मैं ही करती थी जॉइंट में भी। तो ये है कि खैर वक्त गुजर गया का बात भी वो हो जाती है। तो और आज तक हम ही कर रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है बच्चों को भी अब यही आदत है कि आप ही मतलब मामा और रोटी अच्छी बनाती हैं आप। ये है कि फिर भी मैं बेटी से पकवा लेती हूँ कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत, कि भाई इसे भी आदत रहे। बाद में आगे जाके थोड़े वो हो जाता है ना, बच्चियों को करना चाहिए, सब काम आने चाहिए। तो इसलिए मैं बेटी से कहती हूँ भाई रोटियाँ 2-1 तो ज़रूर बनाओ, चाहे सारी ना बनाओ 2-1 बनाओ। तो आप लोग बताइए कि आप लोग जो माएँ हैं वो इस तरह का काम करती हैं, इन्हें बच्चियों के साथ लेती हैं। हालाँकि बच्चियों का थोड़ा-सा नागवार भी गुज़रता है कि जहाँ आप इतनी सारी रोटियाँ बना रही हैं तो 2 भी अगर बना लेंगी तो क्या हो जाएगा। लेकिन वो 2 भी बच्चियों के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं कि 2 रोटी से भी बच्चों को बहुत कुछ आ जाता है काम करना। खैर हमारी अम्मी ने हमें इस मामले में हर काम सिखाया और काम हमने सीखा, हमें शौक था। लेकिन आजकल की जनरेशन ज़रा पढ़ाइयाँ भी दूसरी तरह की हैं और काम भी दूसरी तरह के हैं उनके। तो ये कि कह के करवा लेती हूँ मैं। बाकी अल्लाह मियाँ सबके लिए अच्छा ही करे, क्योंकि लड़की ज़ात है, लड़की ज़ात को तो करना ही होता है, चाहे कि अपने घर में हो, माँ बाप के पास हो, या अपने ससुराल में हो, या अपना सेपरेट हो। तो यहीं पर मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। आज का व्लॉग पता नहीं आपको कैसा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली दफ़ा। अल्लाह हाफ़िज़।